सुबह का मौसम। हाँ कैसी है? हैं? हाँ बाकी अच्छी है। ये दोस्तों, तो ये मेरी पापा की फोटो, तो मैं फोटो बनवा के लाई थी। तो आप लोग देखिएगा फोटो कैसी लग रही कैसी नहीं लग रही। मैंने एआई से बनवाया था, क्योंकि एआई ना थोड़ा बहुत बहुत अच्छा लग रहा था यार, क्योंकि ये फोटो ब्लैक एंड व्हाइट में थी, तो मैंने कलरफुल में बनवाया है। पर फोटो बहुत अच्छी है और देखने में भी सामने से बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो मैं आ गई थी गाँव फोटो वोटो बनवा के। थी मैंने दिया मम्मी को सरप्राइज, क्योंकि मैं मम्मी को भी नहीं बताया फोटो बनवाई। अब देखो देखना मम्मी खुद का रिएक्शन कैसा कैसी रहता बनी है, मम्मी फोटो। क्या देख के क्या बोलती है क्या नहीं हाँ। बोलती, और इसमें कमियां क्या क्या है वो भी बताएंगी। तो आप देखिएगा। मम्मी फोटो खोल रही है। जस्ट ये जो मम्मी भी रखी है, ये पुरानी फोटो थी। इसकी फोटो की मैंने ये बड़ी फ्रेम बनवाई, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट थी। ये मैंने एआई से कलर बनवाया था। ये पहले की फोटो है, ये देखिए। इसको मैंने फ्रेम में बनवाया है और मैंने उसका कलर चेंज किया है। उसके बाद एआई हाँ ना फोटो बन वही के तो है ना, कंप्लीट हुई है। एआई में तो देखो है पहले की ये और फोटो मेरे मम्मी है ना। पापा की फोटो है, बहुत पुरानी। एक ही अच्छी फोटो बनी ना पे कलर हमने दो वाली पर, फोटो फ्रेम बनवाया था। है ना। एक घर में है, एक यहाँ पे है, दो फ्रेम। क्योंकि ये फ़ोटो जल्दीबाजी में बनी थी, तो समथिंग एक दिन में बन के रेडी हो गई थी। मैं दूसरे दिन लाने गई थी उसको। हाँ तो अब मैं जा रही हूँ अपनी गाँव। हो गई है। तो देखो नाइट का। वो लिपस्टिक है। हाँ 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 खुश रहो। तो मम्मी ने मेरे पैर पड़ लिया, बोल रही थी अच्छे से जाना और पहुँच के फ़ोन लगाने, क्योंकि जो सिम थी वो मेरे पास थी। मम्मी की जो सिम थी उसमें रिचार्ज नहीं था। जो मैं 2 सिम चला रही थी ना, मेरे गाँव में 2 काम था, तो मैं सिम के चक्कर ही आई थी। तो ये हम पहुँच गए थे स्टेशन। ये देखो कैसे पूरा बंदी ला दी हूँ मैं। यार ठंडी इतनी पड़ रही थी, वो सब कुछ मैंने इतना सारा पहना था। पहले तो मैं जैकेट पहनी, उसके बाद पहले इनर था, उसके बाद टॉप था, फिर जैकेट थी, उसके बाद फिर स्कार्फ था, और फिर फेस कवर भी मैंने स्टॉल लिया। स्टॉल के बाद फिर हम ये सब लोग आ गए थे पैदल यात्रा, क्योंकि हम लोग जा रहे थे पैसेंजर में। तो हम लोग को छोड़ने भैया गए थे, दोनों भैया, क्योंकि हम लोग अकेले हम लोग को काफ़ी टाइम हो जाता। तो ये मैं ट्रेन में बैठ गई थी और मुझे अगर जगह मिल गई तो फिर मैं तो लेटी। अब मुझे नींद आ रही थी, मैंने सोचा थोड़ी बहुत मैं सो लेती हूँ। तो मुझे बहुत टाइम लगे सोने में, इतने सोते मुझे नींद तो लगी नहीं। नींद लगते लगते सुबह हो गई थी। तो थोड़ा सा बस आँख झपकाई, उसके बाद फटाक से स्टेशन आ गया था। फिर मैं उतर गई स्टेशन के बाद। ये देखो मॉर्निंग का 6:50 हो गया था। तो ये ट्रेन जाने लगी हम लोग को छोड़कर। तो ये मैं थोड़ा स्टेशन में थी, क्योंकि हम लोग को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो मैंने सोचा थोड़ा, तो ये हम लोग को अब ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा यार तभी तो मैंने फटाक से ब्रिज ब्रिज पे पैर वैर रखा और आगे की तरफ बढ़ने लगी। ये देखो 2 ब्रिज पार करने के बाद फिर हम लोग का अभी तो काफ़ी टाइम है। इतनी जल्दी मंजिल मिलने वाली है नहीं बाबा, इसीलिए बस चलते रहे राहों में। हाँ मंजिल कभी ना कभी तो ज़रूर ही मिलेगी। हाँ अभी तो फ़िलहाल मिली नहीं, क्योंकि हम लोग को आधे घंटे तक वेट करने के बाद मैंने वेट किया था मामा के यहाँ। तो देखिए मामा के यहाँ का कारोबार कितना सारा। तो मैंने सोचा थोड़ा मामा के यहाँ की वीडियो बना ली जाए। फिर उसके बाद हम निकल गए बस में। जैसे ही मैंने बस में एंट्री मारी तो धमाकेदार गाना बजने लगे। आप लोग सभी सुनिएगा और बताइएगा कि ये किस ज़माने के गाने हो सकते हैं। तो मैं जा रही थी भैया के यहाँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा दृश्य देखने को मिले। देखो मैं कैसी पहाड़ियों से गुजरते हुई, हम लोग की बस जिस बस में मैं थी वो बस कैसे पहाड़ियों के बीच से गुजरती हुई जा रही थी। और मुझे ना बहुत डर लगता है। ये गैस करो क्या हो सकता है, और ये यहाँ से कहाँ जा सकते हैं। मैंने तो पूरा पढ़ लिया। आप लोग जो भी पढ़े हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर अब गाने की स्टार्टिंग करते हैं, तो यहाँ से गाना हो जाता है स्टार्ट। तो मैंने सोचा अब गाना बज ही रहा, उसी का मज़ा लेते हैं। प्लस मेरे मोबाइल में बैटरी भी नहीं थी, क्योंकि मैंने तो चार्ज किया नहीं। मुझे लगा यहाँ पे गांव में काम हो जाएगा तो उसके बाद भैया के यहाँ चले जाएंगे। बट यहाँ मुझे वही 1:30 PM हो गया था। तो फिर मैंने कहा चलो अब कोई बात नहीं, टाइम लग गया तो लग गया। बस में मैं थोड़ा सा सो लूँ। नींद आती भी नहीं यार, क्योंकि घबराहट लगती है। कितनी ज़्यादा पता है ढलान है यहाँ पे, और खाई से यूं बस जाती है ना। आप यूपी में आ गए और ऐसे गाने ना बजे, हो नहीं सकता। तो गाने का ही आनंद लो भाई, क्योंकि कहीं और तक जा नहीं सकते। यूपी के ही राउंड लगाती रहेंगी। अब देखते हैं कितने दिन यहाँ पे लगता है मुझे। 3 दिनों से डेली ब्लॉग जो है वो डिले हो गया है यार। 3 दिनों से ज़्यादा हो गया समथिंग। मैं सोच रही हूँ कंटिन्यू करते जाऊँ, पर अभी इतनी ज़्यादा मैं बिजी रहती हूँ कि मुझे 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता। बहुत बिजी रहती हूँ, तो ब्लॉग वगैरह भी डालने का टाइम नहीं रहता है।
अरे यार अब मैं क्या बताऊँ आपसे मैं कि कितनी ज़्यादा मैं बिज़ी रहती हूँ। तो मैं भैया भाभी के यहाँ पहुँच गई। अब मैं यहाँ करती हूँ ब्लॉग को एंड, क्योंकि अब एमपी को तो भूलना पड़ेगा, रहना यूपी में है। अरे इतने दिनों के लिए नहीं बाबा, कुछ दिनों के लिए, 15-20 दिनों के लिए, फिर आते हैं एमपी में। बाय बाय।